राजस्थान से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल यानी एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे हुआ ये हादसा, क्या रही थी वजह। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। दरअसल घटना रविवार 5 अक्टूबर देर रात की है, जब जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। इस आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा था। ज्यादातर मरीज वेंटिलेटर और सपोर्ट सिस्टम पर थे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि स्टाफ को मरीजों को बाहर निकालने तक का भी वक्त नहीं मिला। ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। स्टाफ ने कोशिश की कि मरीजों को तुरंत दूसरी फ्लोर पर बने आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, लेकिन आईसीयू में भर्ती मरीज इतने गंभीर थे कि उन्हें बिना सपोर्ट सिस्टम के हिलाना भी मुश्किल था। धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि वहां मौजूद नर्स और कंपाउंडर भी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। जिन मरीजों को शिफ्ट किया गया उनकी हालत पहले से ही नाजुक थी और इसी दौरान 6 मरीजों की जान चली गई। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग गंभीर हालत में थे उनके घर वाले पहले से ही मिन्नतें कर रहे होंगे उनके ठीक होने की, और जिस तरह आग लगने के बाद उनकी जान चली गई, इसके बाद उनके परिवार वालों पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आईसीयू वार्ड पूरी तरह जल चुका था और 8 जानें जा चुकी थी। इस हादसे में जिन 8 मरीजों की मौत हुई है उनमें 6 के नाम अभी जो सामने आए हैं उनमें शामिल है पिंटू जो सीकर के रहने वाले थे, दिलीप जो जयपुर के ही थे, श्रीनाथ जो भरतपुर के रहने वाले थे, रुक्मणी वो भी भरतपुर की निवासी थी, खुरमा भरतपुर से, बहादुर जयपुर के रहने वाले थे। इन सभी की हालत पहले से गंभीर थी और आग और धुएं की वजह से उनका इलाज जारी नहीं रह सका। घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कई मंत्री तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है कि क्या फायर सेफ्टी में लापरवाही हुई थी। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि जब आईसीयू से धुआं निकलना शुरू हुआ तब स्टाफ को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धुआं फैलने लगा तो मेडिकल स्टाफ खुद भाग गया और किसी ने मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। लोगों का आरोप है कि अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते तो शायद इन मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अस्पतालों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा है? क्या आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में बिजली व्यवस्था की जांच होती है? और सबसे अहम, क्या इमरजेंसी स्थिति में स्टाफ तैयार और ट्रेंड होता है? ये महज एक हादसा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी है। सरकार और प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि इस हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसी घटनाएं और ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।